जय सिया राम दोस्तों। नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में अपना वास बना ले तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए, माँ आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, शास्त्र के मुताबिक बताए गए व्रत किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उनसे जुड़े नियम और पालन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं माना जाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूरा करने के लिए थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए व्रत को पूरी विधि विधान से करना चाहिए, तब आपको पुण्य फल और लाभ मिलता है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है, अगर सच्चे दिल से ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही लाभ मिल जाता है, और ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को पुकारता है उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे मन से पुकारा था। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो सच्चे दिल से पुकारे उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कई लोग भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं, उनके सामने रोते हैं, तो भी भगवान उनकी नहीं सुनता। दरअसल आप सच्चे दिल से भगवान को याद नहीं करते तो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। ये तो भगवान और भक्त की सच्ची श्रद्धा की बात थी। अब आप जानते हैं कि नवरात्रों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब खाना बहुत ही जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में बताया है कि भगवान के भोग में सेब आदि अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। जो फलों से व्रत करता है उसे बहुत ही ज़्यादा शक्ति मिलती है और उसका व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि व्रत में सीताफल खाना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों में सीताफल का घर में प्रवेश होना भी बहुत ही शुभ होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माँ सीता का आशीर्वाद मिला होता है। नवरात्रि के समय जो भी इसे खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए सीताफल आपको ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, व्रत के समय डब्बे वाला दूध, लस्सी, जूस नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से केमिकल होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। और जब आप जूस, लस्सी आदि पिए तो नमक नहीं मिलाना चाहिए। नमक मिलाने से आपका व्रत टूट जाता है। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस ही आपको व्रत में पीना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कट्टू का आटा खाने से पहले देख लेना चाहिए कि वह पुराना तो नहीं, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट जाता है। क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमें दिखाई नहीं देते, अनजाने में कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, वो मांस बराबर माना जाता है, जिससे व्रत टूट जाता है। दोस्तों, शाम के समय खाने में आप दही ले सकते हैं, आलू, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो व्रत के समय भोजन में शामिल कर सकते हैं। ऐसे में आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपका व्रत सफल हो जाएगा। व्रत में आप दूध पी सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप दूध, फल आदि खाएं तो पेट भरकर ना खाएं, क्यों पेट भरकर खाने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। दोस्तों, 9 दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 दिनों के हिसाब से अलग अलग पुष्पों से अलग अलग भोज अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तु हैं जिन्हें नवरात्रों में भूल कर भी माता को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलती से भी इन वस्तुओं को माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपका व्रत पूजन पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा पाने के लिए यह जानना अति आवश्यक है कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो माता रानी को पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1,
शादीशुदा महिला को सफ़ेद वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। जब आप माता की चौकी लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिन तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के सामने लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। माता की पूजा करते हैं उस जगह को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माँ नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों नंबर 2, हिंदू धर्म में नारियल की समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल का मांगलिक कार्यों में विशेष महत्व माना जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माता रानी की कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी की पूजा में हम सब नारियल का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रख कर की जाती है। माता रानी की पूजा पाठ के समय हम नारियल से कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं। दोस्तों नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा जिसके अंदर पानी होता है, और जटा वाला नारियल ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को कलश पर लेटा कर रखना चाहिए। नारियल को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। नारियल को औरत स्थापित कर तो सकती है, लेकिन पूजा पाठ के बाद नारियल को औरत तोड़ नहीं सकती, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है। क्योंकि औरत बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है, इसलिए महिला को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, हम लौंग माता रानी की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लौंग फूल वाली लौंग माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों नंबर 4, तुलसी माँ दुर्गा को अर्पित करना वर्जित माना जाता है और आंवला भी माता को वर्जित माना जाता है, और दुर्बा भी माता रानी को नहीं अर्पित करनी चाहिए। दुर्बा भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। नवरात्रि में भगवान गणेश को दुर्बा अर्पित कर सकते हैं। पुष्प में माता रानी को गुड़हल और गुलाब के फूल बहुत ही प्रिय होते हैं।